यह कहानी है उस महान विभूति की जिसे दुनिया आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। वो नेता जिसने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर साल 1875 में गुजरात के नाडियाड नामक गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम झवेर भाई और माता का नाम लदबा था। दोस्तों, पटेल जी बचपन से ही तेज तर्रार और साहसी स्वभाव के थे। स्कूल के दिनों में वे अपनी पढ़ाई और परिवार दोनों की जिम्मेदारी एक साथ अपने दम पर पूरी करते थे। दोस्तों, पटेल जी के शिक्षा के बारे में बात करें तो उन्होंने साल 1897 में मैट्रिक्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद साल 1900 में उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू की। फिर साल 1910 में वह इंग्लैंड गए और वहाँ द हॉनरेबल सोसाइटी ऑफ द मिडल टेम्पल लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी करके साल 1913 में भारत लौटे। भारत आके वे अहमदाबाद में प्रसिद्ध वकील बन गए। दोस्तों, अभी तक तो हमने आपको सिर्फ पटेल जी के प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा के बारे में बताया है। अब आपको बताने वाले हैं पटेल जी द्वारा देश हित में किए गए कुछ बेहद सराहनीय कामों के बारे में। साल 1917 पटेल जी ने गांधी जी से मुलाकात की, जिसके बाद उनके जीवन की दिशा बदल गई। पटेल जी ने किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज़ें उठानी शुरू कर दी। साल 1918 खेड़ा सत्याग्रह, जब गुजरात में अकाल पड़ा और अंग्रेज किसानों से कर वसूलना चाहते थे, तब पटेल जी ने किसानों की अगुवाई की और सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। साल 1928 बारडोली सत्याग्रह। दोस्तों, अंग्रेजों ने 22% लगान बढ़ा दिया, जिसके वजह से किसान बहुत परेशान हुए। पटेल जी ने जैसे यह सुना, तुरंत उन्होंने किसानों को एकजुट कर अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसका नतीजा यह हुआ सरकार को हार माननी पड़ी और यहीं से वल्लभ भाई पटेल को नया नाम मिला, सरदार। दोस्तों, अब आपको भारतीय स्वतंत्रता और एकीकरण के बारे में बताने वाले हैं। 15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी अधूरी थी क्योंकि देश की 562 रियासतें बिखरी हुई थीं। किसी के पास अपनी फौज तो किसी का अलग झंडा था। यहीं से सरदार पटेल का असली योगदान शुरू हुआ। साल 1947 से 1949 के बीच पटेल जी ने राजाओं और नवाबों को समझाकर समझौते और कड़े फैसले लेकर भारत को एकीकृत किया। साथ ही हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों को भारत में मिलाने में उनकी निर्णायक भूमिका रही। अगर पटेल जी न होते तो आज का भारत शायद टुकड़ों में बटा हुआ होता। दोस्तों, अब पटेल जी के योगदान और उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत की संयुक्त सेवाओं जैसे IAS, IPS की नींव रखने का श्रेय पटेल जी को जाता है। उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। संविधान सभा में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 15 दिसंबर साल 1950 को दिल्ली में सरदार पटेल जी का निधन हो गया, जिसके बाद पूरा देश शोक में डूब गया। उनकी याद में 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। साल 2018 गुजरात के केवड़िया में उनके सम्मान में बनाई गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि वो भारत की आत्मा थे, जिन्होंने हमें एकता का महत्व समझाया। उनकी दृढ़ता, साहस और दूरदृष्टि ने भारत को वो रूप दिया जिस पर आज पूरी दुनिया गर्व करती है। आज भी जब हम भारत की एकता और अखंडता की बात करते हैं तो याद आता है सिर्फ एक नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, सरदार पटेल जी के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।